ठीक है। टीचर बगल में ना रफ करते हैं ये सब, तो बच्चा क्या बोलता है कि ये सब उतार लो, उधर ने ये सब जो है रफ है उन्हें उतार रहा था। क्या विद्यार्थी बोला, सर पैसा दिया सब कुछ उतारेंगे, पैसा दिया बिंदा बिंदा उतारेंगे। सोचो ऐसा सब भी विद्यार्थी होता है। अब बगल में हम रफ किए कुछ है ही ये वो उतारेंगे, पैसा दिए हैं तो पैसा दियो, बोर्डो ने उतार लेने। देखो ना, चलो यहाँ देखो, अब सबको यहाँ आ जाओ। हम लोग उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सत्यापित करने जा रहे हैं। एग्जाम में भी पूछा जाता है 5 नंबर में। अच्छा, इसको लेंस सूत्र को पढ़ना क्यों 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 जरूरी है, इतना ज्यादा क्यों जरूरी है? पहली बात, एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, नहीं तो 2 नंबर का भी पूछा जाता है। नंबर 2, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी 3-4 को पूछा जाता है। नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या फिर न्यूमेरिकल अगर पूछा जाएगा तो वो तो बनाना पड़ेगा, तो ये आएगा तभी न्यूमेरिकल बना पाओगे। न्यूमेरिकल पता है ना, जानता हो, दर्पण में न्यूमेरिकल बताए। अब आते हैं लेंस में। इस फॉर्मूले को पहले सत्यापित कर लेते हैं। फोकस ऑन फॉर्मूला, ध्यान देना। अगर बात उत्तल लेंस की है तो सबसे पहले बताओ हमको एक उत्तल लेंस बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो कहाँ पे बनाए बोलो? यहाँ बनाए, यहाँ बना देते हैं। चलो एक उत्तल लेंस, इसको यहाँ से मिटाते हैं क्योंकि इसी फॉर्मूला को सत्यापित करने वाले हैं। तो ये हमने एक उत्तल लेंस बनाया, बड़ा बनाते हैं ताकि दिखाई दे। ठीक है, ये उत्तल लेंस है और ये रहा इसका प्रधान अक्ष। ये मान लेते हैं ये प्रकाशी केंद्र O है, ठीक, ध्यान देना। और ये हमारा है फोकस F डैश, और उधर ले लेते हैं F, तो ये हो जाएगा मेरा 2F और ये हो जाएगा 2F डैश। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसके आगे मान लो कि इधर अनंत है, इसके भी पीछे मान लो कि इधर अनंत है, ठीक है, अनंत। या फिर लिख भी सकते हो अनंत, अनंत, और यहां भी लिख सकते हो अनंत, ठीक। अभी तक कोई किसी को हमको लगता है कोई परेशानी नहीं होगा। अब दरअसल बात यह है 2F डैश। अब दरअसल बात यह है कि उत्तल लेंस बनके तैयार है, प्रधान अक्ष भी बन चुका है। हम उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सत्यापित करने वाले। लेंस सूत्र दोनों सूत्र में वही होगा, दोनों लेंस में 1/v - 1/u बराबर 1/f, उसको सत्यापित करने जा रहे हैं। तो लेंस में होता क्या है? प्रतिबिंब का निर्माण। हमको एक प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए एक वस्तु होना चाहिए, तो पहले क्या करते हैं, वस्तु रखते हैं तब ना उसका प्रतिबिंब बनता है। किसी दिन तुम लोगों को लेके चलेंगे लैब, वहां पे उस वाले कोचिंग पे लेके चलेंगे। सामने में हम लोग सामने में वस्तु रखेंगे, लेंस रखेंगे, उसका प्रतिबिंब बनाकर देखेंगे 6 कंडीशन पे। जिस कंडीशन पे हम लोग यहाँ पढ़े हैं वो 6 कंडीशन पे हम लोग बनाकर देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। और इसे जो प्रकाश की किरणों को डाइवर्स करता है या एक जगह एटरेस्ट पॉइंट पे मिलाता है, वो तो कल देख रहे थे, बट आंधी आने की वजह से लाइट कट गई तो सही से नहीं हो पाया। फिर आज हम कोशिश करते हैं उसको दिखाने का फिर से। अब यहाँ पे आ जाओ। तो वस्तु कहाँ रखोगे? 6 कंडीशन है तुम्हारे पास, चाहे तुम प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखो। जब तक वस्तु और प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे तो लेंस का फॉर्मूला सत्यापित कैसे होगा? हाँ, या फिर फोकस पे रखो, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखो, या फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखो। तो ऐसा करते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं आज, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तब अच्छे से समझ में आएगा। वैसे रख सकते हैं, दिक्कत नहीं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन यहाँ रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इसको मिटाना थोड़ा सा। अब सुनो, यहाँ पर हम क्या किए, ये देखो, ये जो वस्तु बनाए, ध्यान देना, ये जो वस्तु बनाए हैं, ये वस्तु, इसका नाम है AB। क्या नाम है? ये बनाए हैं हम कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनाए हैं। ध्यान रखना इस बात को, अनंत पर नहीं बनाए हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु है। दिख रहा है ना वस्तु कहाँ है? ठीक है। अब वस्तु का प्रतिबिंब बताओ, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बनाना पड़ेगा ना, अपने नहीं बन जाएगा बनाना। अच्छा, वैसे यहाँ बनाना पड़ेगा, बनता तो अपने ही है,
प्रकाश की किरण भेजेंगे दो गो। पहला प्रकाश की किरण कैसे भेजोगे? प्रधान अक्ष के समांतर। तो प्रधान अक्ष के समांतर लो, प्रकाश की किरण हम भेज दिए प्रधान अक्ष। लो पहले इसको मिला दो, यहाँ से एम एन इसको मिला दो। नीचे नहीं मिलाना था, नीचे मिलाना कोई जरूरी हो रहा है, फिर भी मिला दिए। ये प्रकाश की किरण हम प्रधान अक्ष के समांतर भेज दिए। चलो ये प्रकाश की किरण गई। अब बता दो यहाँ कहाँ से गुजरेगी ये? वास्तविक या काल्पनिक? वास्तविक। क्योंकि ये क्या होता है, अभिसरित एक जगह मिलाता है प्रकाश की किरणों को, ये वास्तविक फोकस से होकर गुजरेगी इस तरह से। चलो निकल गया प्रकाश की किरण, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। एक और प्रकाश की किरण भेजोगे ना, कैसे भेजोगे? प्रकाशी केंद्र से भेजोगे, प्रकाशी केंद्र से। लो प्रकाशी केंद्र से भेजे। देखो दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटा कि नहीं काटा? बताओ। काटा ना? कहाँ काटा? तुम ये देखो, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है दोनों प्रकाश की किरण, प्रतिबिंब तो यही बनेगा, प्रतिबिंब इसी जगह बनेगा। अब इसको ऊपर मिला दो प्रधान अक्ष से, देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। देखो ये रहा प्रतिबिंब तुम्हारा, ये। अब बता दो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा? उल्टा बनेगा। ए ऊपर बी नीचे है, यहाँ पे ए नीचे आ जाएगा ए डैश, और बी ऊपर चला जाएगा बी डैश। एनी प्रॉब्लम हियर? नो, नो प्रॉब्लम। ये एफ है, इसको क्या करते हैं हम ब्लू से लिखते हैं एफ, ऐसे। ये 2f है, इसको हम यहाँ इससे लिखते हैं 2f, ताकि तुमको अब समझना है। ये f डैश को भी हम इससे लिखते हैं f, और 2f डैश को भी इससे लिखते हैं 2f डैश। ठीक है, बहुत अच्छा। ये बिंदु जो है तुम्हारा, ये m है। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। ऐसा करते हैं, ये प्रकाशीय किरण जो है, प्रकाशीय किरण जो समानांतर जा रही है, वो लेंस के द्वारा को जिस बिंदु पर यहाँ पे कट कर रहा है ना, यहाँ पे ये, इस बिंदु को हमको कुछ मानना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। क्या माने? ऐसा करते हैं कि m उसी बिंदु को मान लेते हैं, या फिर चाहे तो कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन इसी को m मान लेते हैं, इस बिंदु को m मान लें, m मान लेते हैं, तो इसको l मान लिए। समझा कुछ बात को? जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण जहां से टर्न हुआ, प्रकाश की किरण जहां से बेंड हुआ, जहां से अपवर्तित हुआ, अपवर्तन हुआ जहां से, उस बिंदु को हम माने m। क्या माने? m। उसके ऊपर वाला बिंदु को l मान लिए, मतलब लेंस को ln मान लिए। लेंस को कुछ भी नहीं, यूं मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, छोड़ दो। मानने नहीं मानने से क्या फायदा है? अभी नहीं मानेंगे तो लेंस नहीं होगा, क्या होगा? नहीं माने, डायरेक्ट उस बिंदु को हम m मान लिए। अब देखो ये a है, ये b है, वस्तु है मेरा, यहाँ पे ये बिंदु m मान लिए, ये o है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझना, ये जो गुजरा है ना, ध्यान देना, ये प्रकाशी केंद्र से गुजरा है, ध्यान रखो। रुको थोड़ा सा, ये प्रकाशी केंद्र है, ध्यान रखना। ये कौन सा केंद्र है? ये प्रकाशी केंद्र है तुम्हारा ओ। प्रकाशी केंद्र से प्रकाश की किरण जा रही है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना है? जो चीज की है, क्या वो हम लोग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। जो चीज की है उसको अगर कहेगा लैंग्वेज में लिखने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे बोलो? कि माना एक उत्तल लेंस है, जिसके प्रधान अक्ष पर हम वस्तु को कहाँ रखे हैं? जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और 2f के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और 2f के बीच भी लिख सकते हैं, वस्तु AB को रखे हैं। वस्तु AB को क्या किए हैं? या फिर लिख सकते हो वस्तु AB को इस प्रकार रखा गया है कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर वास्तविक एवं काल्पनिक, वास्तविक तो है ही, वास्तविक और उल्टा, सॉरी काल्पनिक तो इधर बनता है ना, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश कहाँ बनता है? तो F और 2F के बीच बनता है। कहाँ बनता है? बनता है। इतनी बातें लिख सकते हैं। चलो अपनी भाषा में लिखते हैं। माना, यहाँ पे लिखते हैं माना, रुक जा, माना, अच्छा लेंस को कुछ मानिए, लें या छोड़ दें?
एल एन, एल मान लेते, चलो एल एन, ठीक है। तो माना कि एल एन एक उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, कोमा, जिसके प्रधान अक्ष, जिसके जिसके प्रधान अक्ष पर, जिसके प्रधान अक्ष पर वस्तु, क्या वस्तु क्या रखे हो? वस्तु क्या है? ए बी है ना, तो लिखेंगे वस्तु ए बी को, वस्तु ए बी को इस प्रकार रखा गया है कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? बताओ ये, वास्तविक और उल्टा, उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बताओ। ए डैश बी डैश होगा या बी? ए बी तो तुम्हारा वस्तु है, प्रतिबिंब तो ए डैश बी डैश होगा ना। ए डैश बी डैश, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ बनता है? फोकस और 2F के बीच। अथी ने लिखे, प्रधान अक्ष पर वस्तु ए बी को इस प्रकार रखा गया है, कहाँ रखे ने लिखे, तो ये लिखना पड़ेगा ना। ए बी को कहाँ रखे हैं? अनंत और 2F के बीच, अनंत और 2F के बीच, 2F के बीच कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिख दें, 2F के बीच, ना ए बी को, हाँ, अनंत और 2F डैश के बीच इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश एफ और 2F के बीच प्राप्त होता है। ये तुम्हारी भाषा हुई, ये क्या हुई? भाषा। इतना सा जो हम काम किए वो लिखना पड़ेगा, इतना सा नहीं लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। अब ध्यान देना, जरा बताओ, यहां ये बताओ हमको, अब जो पढ़े हो जरा बताना हमको, कोई भी दूरी यहाँ कहाँ से मापेंगे हम लोग? कहाँ से मापेंगे? बोल नहीं रहे हो, ध्यान नहीं, खाली ध्यान मिला घूमने, बोलोगे तब हम जानेंगे, समझ रहे हो, भाषांतर होना चाहिए। कहाँ से मापी जाती कोई भी दूरी? मापते हैं प्रकाशीय केंद्र से। वस्तु यहाँ है बिंदु बी पे, है कि नहीं, तो प्रकाशीय केंद्र यहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो किसकी दूरी होगी? किसकी दूरी होगी? तो बोलोगे ना वस्तु की दूरी होगी। किसकी दूरी होगी? वस्तु की दूरी। अच्छा, वस्तु की दूरी होगी, ठीक है। अर्थात O से लेकर B तक, O से लेकर OB जो है, रुको, वस्तु की दूरी, वस्तु की क्या? OB वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं? U से। किससे सूचित करते हैं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अच्छा, बायां तरफ की दूरी माइनस में कि प्लस में? माइनस में, तो क्या प्लस U की माइनस U? माइनस U, ठीक है, ये हो गया, U ले लिया। अब बताओ कि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, बिंदु बी डैश पे बन रहा है ना, बी डैश से पहले एक बिंदु F फोकस, जहां से प्रकाश की किरण गुजर रही है। तुमको ध्यान देना, फॉर्मूला में देखो ध्यान से, क्या क्या है फॉर्मूला में है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, है कि नहीं, जिसमें कि एक तो चीज आ गया मेरा, u तो आ गया, वस्तु की दूरी आया ना। अब देखो v और f दोनों है,
तो भी जो है तुम्हारा वो प्रतिबिंब की दूरी कहलाता है, लेकिन एफ जो है फोकस दूरी कहलाता है, ओ से एफ तक। तो पहले फोकस दूरी लिखेंगे, तो लिखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी बराबर, अच्छा फोकस दूरी जो है ओ से लेकर एफ तक होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे प्रतिबिंब जिधर बन रहा है उधर का ही ना फोकस दूरी लोगे, इधर का फोकस दूरी नहीं लोगे, उधर का फोकस दूरी लेंगे जिधर प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु जिधर था उधर वस्तु की दूरी लिए। तो यहाँ ओ से लेके एफ तक की दूरी, ओ से लेके तो माइनस छोटी एफ लिखेंगे, फोकस दूरी को माइनस छोटी एफ से डिनोट करते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये कहलाता है क्या? फोकस दूरी। और इसको हम सॉरी माइनस एफ नहीं, प्लस एफ दाई तरफ की दूरी है ना, तो इसको छोटी एफ से डिनोट करेंगे ये सिर्फ। उसके बाद यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी इसको हम क्या बोलेंगे? भी। प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं। अच्छा वस्तु यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी तो इससे माइनस यू से डिनोट करेंगे क्योंकि वस्तु की दूरी है वो। तो अब रही बात नीचे प्रतिबिंब की दूरी, तो वो भी लिख देते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी बराबर, प्रतिबिंब की दूरी जो है वो यहाँ से मापेंगे प्रकाशीकरण से कोई भी दूरी, तो यहाँ इस बिंदु पे बन रहा है बी, बी डैश पे, तो ओ बी डैश बराबर क्या लिखेंगे? ओ बी डैश बराबर, ओ बी डैश बराबर भी लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि प्लस तुम लिखो या ना लिखो बात तो बराबर है, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक बोलो समझ में आई कि बात नहीं आई? अभी सिर्फ पहचान हुआ है, अभी फॉर्मूला प्रूफ नहीं हुआ है, अब होगा फॉर्मूला प्रूफ। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो यहाँ तक लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? तो लिख लो यहाँ तक, यहाँ तक लिख के कंप्लीट करो, क्योंकि जगह भी नहीं चाहिए हमको। लेंस फॉर्मूला यहाँ से हमको शुरू करना पड़ेगा, तब हम प्रूफ कर पाएंगे। इतना तो लिख लो पहले। चलो अब यहाँ तक लिख लिया, तो मैं इसके आगे बताने के लिए इसको मिटाना चाहूंगा, तो इससे मैं मिटा देता हूँ। अब लिख लिया होगा तो ठीक है। चलो ये अनंत था, दोबारा आ जाते हैं इस पे। चलिए अब ध्यान देना, वहां तक तो हो गया, हमने चिन्ह भी लिख लिया कि वस्तु की दूरी माइनस यू, प्रतिबिंब की दूरी भी, फोकस दूरी एफ, ये होगा पता है, लिख लिया। अभी तो हमको सिद्ध करना है, अब सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे? तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही सिद्ध करना है। अब लिखेंगे यहाँ पे हम प्रमाण, प्रमाण। अब सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, अगर दर्पण पढ़े हो तो फिर अच्छे से भी समझ में आएगा, नहीं भी पढ़े हो तो भी समझ में आएगा। अगर ध्यान से देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, क्या ये तुमको एक त्रिभुज जैसा नहीं लग रहा है? लग रहा है, लग रहा है ना? इस त्रिभुज को काट के थोड़ा सा बाहर निकाल लिए, मान के चलो इधर ऐसे, और ये त्रिभुज तुम्हारा है ए बी, और ये बिंदु है ओ, यही है ना? अच्छा ठीक है, एक बार आगे फिर चलते हैं। अब देखो, अगर ध्यान से देखो, यहां से
क्या बोलो, वो त्रिभुज ने है। यहां से ओ बी डैश ए डैश, ये भी तो एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज उल्टा है, इस तरह से है, और ये बिंदु ओ है, और ये बिंदु बी डैश है, और ये बिंदु ए डैश है कि नहीं है। याद करो क्या पढ़ाए थे, दर्पण में पढ़ाए थे कि दो त्रिभुज का अगर एक से ज्यादा कोण बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होता है ना, होता ही नहीं होता है। एक कोण इसका ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, सीधा है, लंबवत। अच्छा, वस्तु लंबवत है तो प्रतिबिंब भी तो लंबवत है। वस्तु सीधा खड़ा है ना, सीधा खड़ा होता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, कोण नंबर 1। और यहां पे भी देखो कोण नंबर 2, ये भी इसमें 90 डिग्री और यहाँ भी देखो 90 डिग्री। पहले त्रिभुज का नाम बताओ, इस त्रिभुज का नाम ए बी ओ बोलेंगे तो गलत हो जाएगा क्या। तो त्रिभुज ए बी ओ और अब ये इस त्रिभुज में आ जाओ, इस त्रिभुज में, इसमें ए डैश बी डैश ओ, और त्रिभुज देखो ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ में, इस त्रिभुज में अगर ध्यान से देखो तो कुछ दिखेगा कि ये जो कोण 1 है इस त्रिभुज में 90 डिग्री है, और उस त्रिभुज का कोण 2 वो भी 90 डिग्री का है, तो दोनों कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ। लंबवत है, दोनों कोण बराबर हो गया, 90 डिग्री के कोण पर सीधा खड़ा है, वस्तु भी सीधा, प्रतिबिंब भी सीधा, तो दोनों 90 डिग्री के कोण बनाता हुआ खड़ा है, तो दोनों कोण बराबर होगा। मतलब कोण 1 जो होगा वो कोण 2 के क्या होगा, इसका कोण 1, इसका कोण 1 जो होगा वो इस त्रिभुज में कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा कि नहीं होगा। चलो अब आ जाओ, अब यहाँ पे ये देखो कि इसका कोण ये वाला कोण और इसका कोण ये, दोनों इसी पर, इस त्रिभुज का कोण ये, ध्यान से देखो ये दोनों कोण बराबर है। क्यों बराबर है, क्यों बराबर है मैं बताता हूं मैं। जब भी कोई ये वाला जो ये रेखा जा रही है ना ऐसे सीधा, ऐसे ये वाला जो ऐसे जा रही है और ये जो प्रधान अक्ष ऐसे काट रहा है, जब भी दो रेखा एक दूसरे को काटती है ना, तो उसका जो आमने सामने का कोण होता है, सम्मुख कोण उसको कहते हैं, वो बराबर होता है। मतलब ये कोण जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, इसको सम्मुख कोण कहते हैं, 9वीं क्लास में है। ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। हमको ऊपर वाला से मतलब है, हमको ई कोण से मतलब है। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, दोनों त्रिभुज में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। हम कह सकते हैं कोण इसका, अच्छा 1 मिनट, ये कोण 1 था, ये कोण 2 था, तो इस कोण का नाम क्या होगा, 3। इस कोण का नाम 3 रख देते हैं और इस कोण का नाम 4 रख देते हैं। तो बताओ कि इस त्रिभुज का कोण नंबर 3, इस त्रिभुज का कोण नंबर 3 जो होगा वो इस त्रिभुज का कोण नंबर किसका, 4 के बराबर होगा क्या होगा। लेकिन याद करो हम वहां लिखते थे ये दोनों कोण क्यों बराबर हुआ, प्रत्येक 90 डिग्री, तो क्या लिखोगे यहाँ, प्रत्येक 90 डिग्री। ये कोण क्यों बराबर हुआ, तो लिखोगे सम्मुख कोण। कौन सा कोण, या फिर शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण भी इसको कहते हैं, सम्मुख कोण। चूंकि का चिन्ह दे देना। कोई दिक्कत, दो कोण अगर बराबर होगा तो तीसरा कोण को रोक पाओगे बराबर होने से, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी भी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया तो समझो दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। क्या है, समरूप। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ये जो त्रिभुज ए होगा, ए बी ओ, ए बी ओ जो होगा ये समरूप होगा किसका, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ का। बोलो इस समरूप का चिन्ह, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप, दोनों त्रिभुज क्या हो गया। और हम जानते हैं समरूप त्रिभुज जो है उसका संगत भुजा समानुपाती होता है। हम यहां लिख देते हैं, चूंकि हम जानते, चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है या होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। नहीं समझा, दर्पण में नहीं लिखे थे क्या कि समरूप त्रिभुज अगर है तो उसका संगत भुजा समानुपाती होगा। आप कहोगे ये क्या होता है, सब नहीं समझे हम। ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है, ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है
तो संगत भुजा समान अनुपात में होगा। समान अनुपात मतलब ये हो गया, इसका जो लंब है ए बी, वो इसका जो लंब है ए डैश बी डैश, बट्टा लिख दो ए डैश बी डैश, इसका जो अनुपात होगा वो इसका अनुपात और इसका आधार का अनुपात के बराबर होगा। इसका आधार क्या है, ओ बी, ओ बी, अब बटे इसका आधार क्या है, ओ बी डैश, ओ क्या है बी डैश, इसका ये समान अनुपात में हो, इसका लंब बटे उसका लंब बराबर इसका आधार बटे उसका आधार। बात समझा? इसी को कहते हैं समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का समान अनुपात। संगत भुजा मतलब साथ वाला भुजा, संगत मतलब साथ, अब भुजा तो जानते ही हो, इसका लंब उसका लंब, संगत भुजा हो गया, इसका आधार उसका आधार, संगत भुजा हो गया। अनुपात बट्टे में लिख दो, उसी को अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समरूप त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, संगत भुजा मतलब इसका भुजा और बटे इसका भुजा, समान अनुपात, समान अनुपात मतलब भाग के रूप में बट्टे में लिखेंगे, उसी को कहते हैं समान अनुपात। लिखते हैं अब, चलो कैसे लिखेंगे इसका, पहले देखो इस त्रिभुज में इसका जो वस्तु है, अच्छा हाँ ये भी देखना कि यही दोनों त्रिभुज क्यों लिए, क्योंकि ये वस्तु है, इसका वो प्रतिबिंब है, इसलिए इस दोनों से बनने वाले त्रिभुज के सापेक्ष में लिए, ताकि देखो कंडीशन क्या आने वाला है। इसका वस्तु की ऊंचाई जो है तुम्हारा ए बी है, ए बी है, तो ए बी ले लिए यहाँ पे ए बी, अब बटे बटे इसकी ऊंचाई क्या है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर। अब इसका आधार देखो, इसका आधार यहाँ से लेके यहाँ तक, अब दूरी मापते हैं हम प्रकाशी केंद्र से, तो ओ से लेके बी तक हम ओ बी बोल सकते हैं, ओ बी आधार को ओ बी बोल सकते हैं। अगर इसका आधार को ओ बी बोलेंगे इस त्रिभुज के आधार को, तो उस त्रिभुज के आधार को क्या बोलेंगे, ओ बी डैश, क्या बोलेंगे ओ बी डैश, यहाँ पे लिखेंगे ओ बी डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। कोई प्रॉब्लम हुआ तो बोलो, यहां तक अगर प्रॉब्लम है तो बोलो, समझने में नहीं हुआ चलो। अब यहां लिखेंगे हम पुनः, पुनः थोड़ा सा और बचा है, पुनः बोलो क्या दिक्कत, तब क्या कुछ तो पूछ रहे हो, रसगुल्ला खा लो, खाओगे हैं, क्या बोलो, क्या हुआ, घड़ी, अभी बताओ कभी घड़ी पढ़ा रहे हैं कि लेंस सूत्र पढ़ा रहे हैं, इसका ध्यान घड़ी पे है, लेंस सूत्र पे। राधे राधे, देखो यहाँ ध्यान देना, चलो पुनः, हेलो पुनः पे ध्यान देना कि जो काम अभी किए, इतना साथ दो को त्रिभुज को समरूप किए, समरूप करने के बाद उसके संगत भुजा को एक अनुपात में लिख दिए, बस। दर्पण में भी यही किए थे, लेंस में भी यही किए। अब यही काम एक बार फिर से हमको करना है, कहां, तो फिर से एक त्रिभुज है, ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना पूरा एकदम फोकस करके, अब फोकस करना, हरा वाला मार्कर, ध्यान देना। अब ये बताना हमको, प्रकाश की किरण जो आती है समांतर, वो ये इस बिंदु पे टकराती है ना, तो यहां से यहां तक जो है, ये यहां से यहां तक, और यहां से जो प्रकाश की किरणें बेंड हो रही है, ये जो बेंड होती है यहां से यहां तक, ये ठीक है, और ये अगर ध्यान से देखो, एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पे पक्का है कि लंबवत है, ये 90 डिग्री का कौन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ठीक है, बहुत अच्छा। इसका ये जो है ओ एम, ये जो है फोकस लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस बिंदु के सापेक्ष इस त्रिभुज जो है वो बन रहा है ओ एम एफ, और इसी के सापेक्ष अगर देखा जाए तो एक और त्रिभुज बन रहा है फोकस के सापेक्ष, वो ये बन रहा है, यहां से यहां चले जाओ, फिर यहां से जो काला वाला है इसको ग्रीन वाला में बदल दो ऐसे, अब फिर यहां पे आ जाओ, ये इसको ग्रीन कर देते हैं, ये अब देखो, बोलो ये दोनों त्रिभुज दिख रहा है? अगर दोनों त्रिभुज में तुम ध्यान से देखो तो इसमें तो हम जानते करते हैं कि कौन जो है यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, लेकिन यहाँ भी देखो कौन 90 डिग्री का बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 4 तक तो कौन मान चुके हैं, अब इसको कौन मानते हैं हम, 5, क्या मानते हैं, 5, ठीक है। और तो अब बताओ हमको कि अब त्रिभुज जो है तुम्हारा, त्रिभुज
त्रिभुज MOF, MO या फिर OMF भी बोल सकते हैं, चलो ऐसे बोलते हैं OMF त्रिभुज। आ जाओ OMF, और ध्यान देना OMF ये त्रिभुज, और फिर यहां आ जाओ इसी त्रिभुज में ABF, ABF में क्यों लिए इस त्रिभुज को तुरंत पता चल जाएगा। अभी देखो जस्ट पता चल जाएगा तुरंत। देखो क्यों लिए इस दोनों त्रिभुज में, ध्यान से अगर देखो तो इस त्रिभुज में OMF में ये जो कोण पचमा है 90 डिग्री का है, और उसमें तो पहले से कोण 290 डिग्री का है। हम कह सकते हैं कोण 5 जो होगा वो कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा ना, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो कोण नंबर 5 है वो इसमें कोण किसका 2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। अब आ जाओ फिर से वही कंडीशन पे, ये कोण और ये कोण देखो सम्मुख कोण लग रहा है, बोलो बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसको 6 इसको 7 मान सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि इसमें कोण नंबर 6 और इसमें कोण नंबर 7 बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये भी जो है ना सम्मुख कोण है। कौन सा कोण है, सम्मुख कोण, होगा कि नहीं होगा। अब दो अगर किसी दो त्रिभुज में दो को कोण बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज OMF जो है, OMF ये समरूप होगा किसका, ABF का। बोलो समरूप होगा कि नहीं होगा। और अभी तुरंत लिखे हैं समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती। इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये अब लैंग्वेज बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं इसका लंब बटे इसका लंब। अब बताओ इस ये लंबवत क्या है, OM लंबवत है ना, OM अब बटे में A' होगा, OM बटे A'। हम यहाँ लिख सकते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं, यहाँ से लिखे हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। अच्छा इसको भी यही लिख देते हैं, OMF समरूप किसका है, ABF का। इसलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान देना, ये OM इसका लंब OM बटे ये क्या हो जाएगा, ABF बटे ABF बराबर। अब चलो इसका आधार देखो OF, यहाँ से लेके OF होगा, OF अब बटे इसका आधार हो जाएगा B'F। क्या हो जाएगा, B'F। एनी प्रॉब्लम, नो। अब यहाँ पे एक बात और बताना हमको, क्या कि वस्तु जितना बड़ा है ना, इसके ऊपर से जो प्रकाश की किरण जा रही है तो सीधे जा रही है। अब प्रधान अक्ष की समांतर, समांतर मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही बीचों में यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा, वही बीचों में यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक का भी ना होगा। समांतर का मतलब यही होता है, मतलब जो दूरी A से B तक का होगा वही दूरी M से O तक का होगा कि नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि AB जो होगा वो MO यानी OM के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि जो दूरी है ये AB वो चूंकि जो OM है, OM जो है वो इसका AB के बराबर होगा, AB का होगा कि नहीं होगा बराबर। बात समझ रहे हो ना। इसलिए जहां पर ध्यान देना, जहां पे OM है वहां AB लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसको फिर से हम यह लिखेंगे, OM को हटा देंगे, लिखेंगे AB। क्या लिखेंगे, AB। जहां OM था उसको हटा के यहाँ लिख दिए हम AB। क्या लिख दिए, बटे नीचे में जो है वही लिख देंगे A', B' बराबर इधर क्या है OF बटे क्या है B'F। कोई दिक्कत, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब तुम समीकरण 1 और 2 को आराम से देखो क्या दिख रहा है। समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में बायां साइड में भी देखो AB बटे A', है, और समीकरण 2 में देखो इसमें भी बायां साइड में AB बटे A', है। बोलो है कि नहीं है, दोनों तरफ बराबर है। अगर दोनों समीकरण का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2
से, समीकरण 1 और 2 से इसका बायां पहले से बराबर, तो इसका दायां और दायां बराबर लिखेंगे, तो लिखो OB बटे OB डैश, OB बटे OB डैश, यानी कि ये OB बटे OB डैश। अब इसका लिखो OF बटे B डैश F बराबर OF बटे B डैश F। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना? चलो देखो, अब देखो इतना बराबर हो गया। कोई भी दूरी कहां से मापी जाती है? कहां से? प्रकाशीय केंद्र क्या है? O क्या है? इसमें भी देखो OB O है, इसमें भी OF मतलब O है, इसमें भी OB डैश मतलब O है, लेकिन इसमें O है, इसको भी O में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा ना, बदलते हैं। चलो या इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं OB बटे जो O वाला है उसको रहने देते हैं, OB बटे OB डैश, OB बटे OB डैश बराबर इधर OF है, OF बटे यही ना है B डैश F, B डैश F को O में बदलना है। कैसे बदलेंगे? अब आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ। अब यहाँ कचरा हो चुका है तो समझने में प्रॉब्लम होगा, मैं समझाता हूँ साइड से। देखो कैसे, ये पहले ये देखो कि ये जो है ना B डैश F है, क्या है? ये रहा B डैश और ये रहा F, दिख रहा है, और ये रहा तुम्हारा प्रकाशीय केंद्र। साइड से समझाते हैं, ये है प्रकाशीय केंद्र और ये है तुम्हारा F और ये है तुम्हारा B डैश, यही तीनों बिंदु है ना, ध्यान देना। इसी को लिखे, ये O है, O यहाँ लिख दिए, ये F है, F यहाँ लिख दिए, ये है B डैश, यहाँ B डैश लिख दिए। अब हमको जो दूरी दिया हुआ है वो दिया है B डैश F, क्या दिया हुआ है? B डैश F, ये दिया है ना B डैश F, ये दिया हुआ है, ये B डैश F दिया हुआ है, यही दिया है, लेकिन इसको हमको बदलना है O वाला बिंदु में बदलना है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पूरा है, ये जो पूरा क्या है बताओ? पूरा है O से लेके B डैश, मतलब O B डैश है कि नहीं है? पूरा O B डैश है ना पूरा। इसमें पूरे में अगर इतना सा यानी कि OF को अगर हम घटा दें, अगर OF को इतना सा हम घटा देंगे, इतना सा घटा देंगे, तो क्या बचेगा? B डैश F ही ना बचेगा। क्या बचेगा? B डैश F बचेगा। इसका मतलब जहां पे B डैश F है वहां पे OB डैश माइनस OF लिख सकते हैं ना? बोलो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? हम जब इंडिकेट भी कर देंगे, हम यहाँ लिख देते हैं अब तुमको OB डैश माइनस OF लिख सकते हैं ना? यहाँ इंडिकेट भी कर देते हैं कि ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि B डैश F बराबर OB डैश माइनस OF होता है। इंडिकेट कर दिए, अब यहाँ लिख लिए, लिखे? चलो ठीक है। अब OB क्या है? OB ध्यान देना, O से लेके B तक की दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी। शुरू में लिखा था ना, कॉपी में देखो ना, O से लेके B तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं माइनस U। तो जहां पे OB है वहां पे माइनस U लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, बटे अब OB डैश O से लेके B डैश, तो इसी को OB डैश बोलते हैं। ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या V से डिनोट करते हैं, तो नीचे लिख सकते हैं V, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दो। OF, O से लेके F, ये क्या है? फोकस दूरी है F, है कि नहीं फोकस दूरी? इसको F लिख सकते हैं छोटी। नीचे आ जाओ, OB डैश, वही OB डैश यहाँ, OB डैश, ये रहा O, ये रहा B डैश, तो O से B डैश तो क्या बोलते हैं? ये फिर से V लिखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी, माइनस OF ऊपर में F लिखे तो यहाँ भी F लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? कोना कोनी गुना करने आता है? आता ही नहीं आता है? कोना कोनी गुना करो, माइनस U को इस दोनों से गुना करना है तो लिखेंगे माइनस U, इस दोनों को गुना करना है तो ब्रैकेट में दोनों को लिखो V माइनस F बराबर, ई दोनों को कोना कोनी गुना करो, V गुना F, VF लिख सकते हैं ना, VF। कोई दिक्कत? अब चलो इसको गुना करते हैं, माइनस U को अगर V से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस U भी होगा। अब माइनस U को अगर माइनस F से गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस U और F तो क्या हो जाएगा?
तो अब माइनस गुना माइनस प्लस और यू एफ हो गया, क्या हो गया, यू एफ हो गया, ठीक है। अब बराबर में क्या है उधर, बी एफ है, क्या है, बस याद करो क्या करते थे इसके बाद, दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देने पर, या लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग, ज्यादा हो गया क्या है, क्या ज्यादा हो गया है, आगे आगे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, चलो। तो यू भी एफ से भाग देने पर, तो यू एफ भी एफ से भाग देते हैं तो माइनस, अच्छा दोनों तरफ भाग देंगे, इधर देखो पहले क्या है, माइनस यू भी लिखेंगे, माइनस यू भी है, माइनस यू भी, इसके नीचे भाग किससे देने वाले हैं, यू भी एफ से, दोनों तरफ भाग देंगे, इधर दोनों तरफ दोनों में भाग देंगे, उधर भी इसमें भाग देंगे, यू भी एफ, इसके नीचे लिखो यू भी एफ प्लस यहाँ यू एफ बटे, इसमें भाग देंगे यू भी एफ से, बराबर उधर है भी एफ, इसमें भाग देंगे यू भी एफ से, दे दिए भाग दे दिए, ऊपर नीचे कटता है नहीं कटता है, करता है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, खड़ा हो जाओ, कटता है। अच्छा बताओ, यू से यू कटेगा, अच्छा यू डायरेक्ट कटा रहा हूँ, यू ये यू भी यू, रुको 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 रुको, अब देखो ये बताओ कि यहाँ पे ये जो यू भी है इसको पूरा इस यू भी से कटा सकते हैं, बोलो यू भी से यू भी को कटा सकते हैं नहीं, एक बार में अच्छा यहाँ पे यू एफ है, नीचे में भी यू एफ है, इस दोनों यू एफ जो है इस यू और इस एफ से कटेगा, एक बार में कटेगा कि नहीं, अब ये भी एफ जो है पूरा जो है एक बार में इस भी एफ से कटेगा। अब यहाँ ये देखो कि बचा क्या क्या, ये देखो बचा क्या क्या, यहाँ ऊपर में कुछ नहीं, माइनस एक बचा है, क्या बचा है, अब बच्चे नीचे में सिर्फ एफ बचा है, तो माइनस एक बटे एफ, और यहाँ प्लस में ऊपर में एक नीचे में भी बचा है, तो प्लस में यहाँ लिखेंगे एक बटे भी, बराबर यहाँ बचा है ऊपर में एक नीचे में बचा है यू, तो एक बटे क्या हो जाएगा यू। अब करना कुछ नहीं है, क्या करना है बताता हूं, ये जो है ना माइनस वन बटे एफ, इसको उस साइड कर देंगे, तो इधर क्या बचेगा, वन बटे एफ, वन बटे भी बचेगा ना, तो इसलिए वन बटे भी, ठीक है वन बटे भी, और बराबर उधर है वन बटे यू, अब माइनस वन बटे एफ को इस साइड लेते आए, प्लस वन बटे एफ होगा कि नहीं, बोलो हुआ। अब एक बटे यू को इधर लेते आओ, तो एक बटे भी इधर पहले से है, एक बटे यू इधर आएगा, तो माइनस एक बटे यू हो जाएगा, जैसे साइड बदलता है तो चिन्ह भी बदल जाता है, बदलता है ना, तो जैसे इसका साइड इधर कर दिए तो प्लस में आ गया, अब इसको इधर लेते आए, चाहता तो एक के बार में इसको इधर लेते आए, इसको इधर लेते जाते, लेकिन हम ऐसा नहीं किए, हम एक दो बार में किए, वन बटे भी और वन बटे यू को इधर लाए, माइनस वन बटे यू, उधर कौन बचा वन बटे एफ, इसी को तो सत्यापित करना था ना, देखो तो यही था लेंस सूत्र, देख लो कॉपी में, यहाँ लिख देना सत्यापित। अब कलम चलाओ, 43 मिनट।